दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये मैसेज आप सभी लोगों के लिए है ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को बढ़ा सकें, यानी आशीर्वाद को बढ़ा सकें। एंड इस मैसेज को शुरू जब मैंने किया था तो 144 हो रहा था, तो इट मीन्स कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन भी मिल सके एंड आपको डिवाइन पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें एंड अपने आशीर्वाद की बरसात आपके जीवन में कर सकें। एंड 144 आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन दे सकें, यानी 144 जो नंबर आपको दिखता है इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड हैं बाय डिवाइन, यानी ईश्वर या आपके डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो मेरा मैसेज था वो इसी से रिलेटेड था कि यानी कि आपकी ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ हो सके, तो इसी का मैसेज जब देने जा रही थी तो 144 आया था। इट मीन्स कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, डिवाइन द्वारा। तो चलिए मैसेज देखते हैं। मैसेज ये है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों के प्रति ईमानदार रहते हैं ना, ईमानदार या समर्पित रहते हैं या उस चीज़ का सम्मान करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स अवश्य ही बढ़ती है, ठीक है। वो कैसे मैं बताती हूँ। एक तो होती है आपकी जन्म स्थली, ठीक है, यानी जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जन्मभूमि है। दूसरा आपकी क्षेत्र स्थली कहलाती है, यानी कि जहाँ पर आप रहने जाते हैं या फिर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं या फिर आप अपने व्यवसाय के लिए व्यवसाय को करने जाते हैं, यानी अपने जीवन यापन की चीज़ों को आप जहाँ से प्राप्त करते हैं, जिस भी जन्मभूमि से प्राप्त करते हैं उनका, ठीक है। इस दो स्थानों का यदि आप सम्मान करते हैं, पूरे दिल से समर्पित रहते हैं, तो याद रखिए मदर अर्थ की हीलिंग आपको अच्छे से मिलती है, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। देखिए हम इस धरती पर ही रहते हैं तो हमारा पैर यानी हमारे हमारे पैर है तो टच हमारी धरती को ही करता है, यानी हमारी धरती माँ की हीलिंग सबसे पहले हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब भी हम सोकर उठते हैं, सबसे पहले मैं बता रही हूँ, जब भी हम अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही कोई कार्य मत शुरू कर दीजिए एकदम। जब भी आप उठते हैं ना तो आप किसी को मत समर्पित रहिए, ठीक है। आप जो भी अगर किसी को भी समर्पित नहीं रहिए तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, धरती पर पैर रखते हैं, तो धरती पर पैर रखते ही उस धरती को नमन कीजिए कि मैं यहीं से अपनी क्षेत्र स्थली को एंड अपनी जन्म स्थली को प्रणाम करता हूँ या चरण स्पर्श करता हूँ। समर्पित रहिए, सम्मान कीजिए चीज़ों का, क्योंकि एक क्षेत्र जहाँ से आपका जीवन यापन हो रहा है, यानी आपको आपके जीवन को ग्रोथ मिल रही है, आपको अपने जीवन को ग्रोथ करने में मदद मिल रही है। जिस भी क्षेत्र से, यानी मान लीजिए आप कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, रूरल यानी आपका जन्म गांव में हुआ है तो आपकी जन्म स्थली कहलाई। एंड आपने अपने जीवन यापन के लिए या किसी व्यवसाय के लिए या किसी नौकरी के लिए आप किसी क्षेत्र में अन्य शहर में चले गए तो वो आपकी क्षेत्र स्थली कहलाती है, ठीक है। तो आपको अपनी जन्म स्थली एंड क्षेत्र स्थली दोनों का सम्मान करना है, क्योंकि दोनों ही सम्मान के अधिकारी हैं। धरती एक ही है लेकिन जगह जगह का अपना प्रभाव होता है। जैसे कहते हैं ना, घाट घाट पर पानी बदले, तो वाइब्रेशंस वर्क करती हैं। तो आप इन दोनों वाइब्रेशंस के माध्यम से वो ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं एग्जांपल बता देती हूँ क्यों वाइब्रेशंस प्राप्त करनी चाहिए आपको। देखिए, जिन लोगों ने रामायण बहुत अच्छे से देखी है ना, अच्छे से देखी है पॉइंट टू पॉइंट, तो उनको पता हो कि जब श्री राम जी वनवास जाते हैं तो वो अपने जन्म स्थली की मिट्टी लेकर जाते हैं। जन्म स्थली की मिट्टी को एक पोटली में बांधते हैं एंड देन जहाँ पर वो जाते हैं, जहाँ पर उस मिट्टी को लेकर जाते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि वो अपनी जन्म स्थली की एनर्जी को अपने साथ रखें एंड उनकी एनर्जी को अपने साथ रखने के साथ साथ उनके प्रति जो उनका सम्मान है उसको बना कर रखें एंड उससे अपना मान सम्मान बढ़ा सकें, यानी तिलक लगा सकें। वो उस चीज़ से तिलक भी लगाते थे हर रोज़, यानी कि अपनी मातृभूमि का यानी अपनी जन्मभूमि का पूरी तरीके से सम्मान किया उन्होंने। एंड जिस क्षेत्र में वो जाकर रहे हैं वहाँ के जीव जंतुओं का, वहाँ के लोगों का पूरी तरीके से सम्मान किया है, जहाँ से उनको अपने लिए ग्रोथ मिले, यानी खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, रहने का स्थान मिला है, तो उस क्षेत्र स्थली का भी उन्होंने पूरा सम्मान किया है। वहाँ के जीव जंतुओं को ध्यान रखकर, पेड़ पौधों का ध्यान रखकर, उनकी ग्रोथ करके, यानी सुरक्षा देकर, तो सम्मान ही हुआ एक तरीके से। तो दोनों चीज़ों का उन्होंने पूरी तरीके से सम्मान किया है। तो
आपको ये पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपनी जन्म स्थली की मिट्टी अपने साथ क्यों ले गए। धरती तो एक ही है, लेकिन वो जानते हैं वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा वर्क अच्छे से करती है, यानी कि एनर्जी वर्क करती है। तो आपकी जन्म स्थली की मिट्टी आपके साथ रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जन्म स्थली की वाइब्रेशंस आपके अंदर रेज करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, आपको कनेक्ट रखेगी आपकी जन्मभूमि से, आपके अपनों से, आपकी जो संस्कृति है, आपकी परंपरा है, हर चीज़ से। यदि मान लीजिए आपने जन्म स्थली की मिट्टी अपने सामने रखी है, तो आप देख लीजिएगा जब भी आप अचानक से उस मिट्टी को खोल कर देखेंगे तो आपके अंदर आपके सामने बहुत सारी यादें आपके सामने एकदम से आ जाएगी, यानी मेमोरीज जो भी कनेक्ट है आपकी जन्म स्थली से, वो सारी आपके सामने फ्रंट पे आ जाएगी जैसे इस मिट्टी को देखते हैं आप। ठीक है, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थली की वाइब्रेशन से, मेमोरी से या एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं उसके माध्यम से, एंड सम्मान भी करते हैं उनको। रोज़ वो चरण स्पर्श करते थे। ठीक है, यानी वो जो मिट्टी थी उनकी रोज़ पूजा भी करते थे अर्ली मॉर्निंग में, एंड उससे तिलक भी लगाते थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जन्म स्थली का सम्मान किया। दूसरा, जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र में वो रहे उसको पूरी तरीके से सुंदर बना के रखा, हरा भरा करके रखा, वहाँ के जीव जंतुओं का पूरी तरीके से ख्याल रखा, एंड लोगों को बड़े प्रेम से सिखाई चीज़ें, एंड लोगों के प्रति भी अपना संबंध बहुत अच्छे से रखा, यानी कि उस क्षेत्र के लोगों के साथ या चीज़ों के साथ अच्छे से रहकर उसका सम्मान करके उस क्षेत्र का यानी क्षेत्र स्थली का सम्मान बढ़ाया। ठीक है, तो उससे उनकी ब्लेसिंग इसके माध्यम से कहा जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, सम्मान बढ़ता है। ठीक है, सम्मान करते हैं आप उन जहाँ से भी आपको जो भी ग्रोथ मिलती है या फिर जो भी चीज़ें मिलती है, तो ग्रैटिट्यूड आप पे करते हैं इसके माध्यम से कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये दो जो स्थान है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो एक जिन्होंने एक जन्म स्थली जहाँ पे आपका जन्म हुआ तो वहाँ से आप कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा, जहाँ पे आपका जीवन यापन हो रहा है, यानी जहाँ से आपको सारे सोर्स प्राप्त हो रहे हैं अपने जीवन को ग्रोथ मिलाने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने में, अपने आप को ग्रोथ मिलाने में, एंड अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें प्राप्त करने में जो आपको एक अबंडेंट लाइफ देती है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको उस क्षेत्र से प्राप्त हुआ जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र जो होते हैं सच में आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड यहाँ इन दो स्थानों की एनर्जी को हमेशा अपने साथ रखिएगा ताकि आपकी अबंडेंस, आपकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में और भी बढ़ सके। एंड कहीं ना कहीं ऐसा करके आप मदर अर्थ की को भी हीलिंग देते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। ठीक है, एंड मदर अर्थ के जीव जंतुओं का ध्यान रखते हैं, उनके प्रति लोगों को भी अवेयरनेस में डालते हैं, एंड ऐसा करके आप सच में अपनी वाइब्रेशंस को तो हाई रखते ही रखते हैं, एंड मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को भी हाई रखने में, मतलब ऊंचा रखने में मदर अर्थ की मदद करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक माध्यम है अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाने का, साथ ही साथ अपनी मदर अर्थ की हीलिंग, मदर अर्थ को हीलिंग देने का, उनका सम्मान करने का, उनके प्रति वफादार रहने का, एंड उनकी जो वाइब्रेशंस है उसको रेज करने का। ठीक है, तो ये भी एक माध्यम है। तो ये मैसेज हुआ, पिकअप हुआ कि आपको इन दो स्थानों की मतलब दोनों स्थानों का सम्मान अवश्य ही अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ सके। देखिए, अच्छी चीज़ें आप जितना करेंगे ना, मतलब अच्छी चीज़ें का मतलब वो सारी चीज़ें जो आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ा सकें वो अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए इस दुनिया में, बहुत सारी हैं जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ की वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका वाइब्रेशन बहुत बढ़ा हुआ है, एंड एक ही आपका गलत काम उस वाइब्रेशन को कम करने में आपकी अच्छे से मतलब मदद कर सकता है। यदि आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, आपने अपनी लाइफ की वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से बढ़ाया है। तो यदि आप अपमान करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए मदर अर्थ ही है, तो आप मदर अर्थ के जहाँ से आपको ग्रोथ प्राप्त हो रही है, ठीक है, जहाँ से आपको पूरी तरीके से अबंडेंट लाइफ मिल रही है, तो आप वहाँ के जीव जंतुओं के प्रति, वहाँ के पेड़ पौधों के प्रति या फिर वहाँ के लोगों के प्रति अपमान करते हैं, वहाँ की संस्कृति का अपमान करते हैं, धरोहर का अपमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का अपमान कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड साथ ही साथ अपने जो जन्म स्थली है, कई लोग कहते हैं कि मुझे यहाँ से
से सिर्फ जन्म मिला, यहाँ से मेरी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे मतलब नहीं, तो वो भी एक तरीके से गलत होता है। तो आपको अपमान किसी भी वे में जाकर नहीं करना है, आपको हमेशा अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, यानी ग्रोथ में जाना है, अपने आप को ग्रोथ में लाना है, ठीक है। तो ये मैसेज था, होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है, ठीक है। तो उन मैसेज को कन्वे कीजिए एंड उन पर ध्यानपूर्वक सोचिए कि क्यों ये मैसेज मेरे जीवन में आया है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या इसके माध्यम से मुझे डिवाइन कुछ बताना चाहते हैं, या किसी अबंडेंस की तरफ भेज रहे हैं, किसी ब्लेसिंग्स की तरफ भेज रहे हैं, या फिर मेरे सोल को जागृत करना चाहते हैं इस मदर अर्थ के प्रति या फिर डिवाइन के प्रति, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए एंड सम्मान बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।